Hello everyone, today we start the new topic of your chapter surface area and volume। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत स्पेशल सा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो बेस्ड है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 पे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डिस्कस दिस बेसिक कंसेप्ट हेयर, जिसकी हेल्प से हम अपने उस एक्सरसाइज को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो हेयर वी हैव अ रूल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अगर कई बार हमारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो गई, ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिसमें ये मेंशन होगा कि आज हम लोगों को एक सॉलिड को रिकास्ट करके मेल्ट करके दूसरे सॉलिड शेप में बदलना है। लाइक सिलेंडर को हीट करा, मेल्ट करा और रिकास्ट करके कोन बना दिया, या सिलेंडर को हीट और मेल्ट करके स्फीयर बना दिया, इन वाइस वर्सा। तो इस तरह से जब भी कभी एक पर्टिकुलर सॉलिड फिगर को मेल्ट एंड रिकास्ट करके दूसरी सॉलिड फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। और इससे डिपेंडेंट हमारे पास ये तीन बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं, जिससे कि जब आप क्वेश्चंस पे वर्क करें तो यू विल इजीली गेट द रिजल्ट ऑफ दैट पार्ट हियर। एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इफ अ सॉलिड ऑफ वन शेप इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड और सॉलिड्स ऑफ अनदर शेप। कहते हैं अगर हमारे पास एक शेप के सॉलिड को हमने किसी दूसरी शेप के सॉलिड में या बहुत सारे सॉलिड्स में बदल दिया है, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू बी कन्वर्टेड। तो जिस सॉलिड को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू विच द गिवन सॉलिड टू बी कन्वर्टेड। तो इट मीन्स whenever there is a conversion from one solid to another solid after melting and recasting it, you need to remember that in both of the situation the volume remain the same। कन्वर्ट होने से पहले वाले सॉलिड का वॉल्यूम और कन्वर्ट होने के बाद वाले सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा इक्वल आने वाला है। अगर हमारा सॉलिड एक ना हो के नंबर ऑफ सॉलिड्स है तो प्लीज रिमेंबर दैट नंबर ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन शेप इन विच अ गिवन सॉलिड इज टू बी कन्वर्टेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू बी कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कन्वर्टेड सॉलिड। इट मीन जैसे किसी ने कहा वी हैव अ क्यूबॉइड एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्यूबॉइड इनटू अ कोन। छोटे छोटे सिक्के में बदलना है, छोटे छोटे हमारे को कॉइन्स में बदलना है, कॉइन्स बना रहे हैं हम लोग। कॉइन्स इज बेसिकली सिलेंडर, तो नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो जो भी फिगर बड़ी है जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके वॉल्यूम में से उस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे जिसकी शेप को यहाँ पे ऑब्टेन करना है। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, दैट इज द रूल ऑफ एम्बैंकमेंट। रूल नंबर 3 है, इसमें लिखा है अर्थ इज टेकन आउट बाय डगिंग अ वेल एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली अराउंड द वेल टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर शेल फ्रॉम इट ओरिजिनल शेप to a right circular cylinder, then the volume of embankment is always equal to volume of earth dug out from the digging a well। It means that कि अगर हमारे को एक कुआं खोदना है, well is basically कुआं, उसमें से जितनी भी अर्थ निकलेगी, अर्थ से मतलब है मिट्टी, तो जितनी भी मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी अगर हम इसकी बाउंड्री बनाने में यूज करते हैं, दिस इज द सीन यू हैव टू रिमेंबर हियर कि ये हमने यहाँ पे बाउंड्री बना दी है इसकी। जैसे ये तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, ग्राउंड हो गया है, ग्राउंड लेवल से ऊपर हमने बाउंड्री बनाई है। तो जो भी बाउंड्री इसमें बनेगी, जो भी हमारे को विजिबिलिटी बनेगी, कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में किनारी बनाई है हम लोगों ने अपने वेल की, सो दैट कि हमारे को ये डिफरेंशिएट हो जाए, कोई भी उस वेल में ना गिरे, उस पोर्शन को हम यहाँ पे एम्बैंकमेंट बोलते हैं। और ये जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकलेगा, दिस इज बेसिकली अ वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। जितनी मिट्टी इसमें से हमने खींच के निकाली थी ये उस मिट्टी के इक्वल आने वाला है। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम अप टू द हाइट h is always equal to volume of earth that will be dug out from the given well। Now बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3, जिसमें लिखा है अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melt and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter। So what is given to us here? We have two type of figures। First of all we have a sphere, तो यहाँ तो लिखा for sphere, और स्फीयर के अंदर हम लोगों को कंफर्म किया गया है कि जो उसका रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है, जिसे मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लिया। हमने इस स्फीयर को रिकास्ट करके मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया, और अगर हम उस सिलेंडर की बात करें तो दिस इज गिवन हियर दैट कि उसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो 6 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट मुझे यहाँ से
फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों के लिए जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है वो सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हमने वन ऑफ दिस सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया है अनदर सॉलिड में, और एज अ रिजल्ट जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वी डिस्कस टुडे ओनली कि दोनों केसेस का वॉल्यूम सेम आएगा। इसलिए हम ये बहुत आराम से कह देंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज वेरी वेरी सेम एज वॉल्यूम ऑफ इट सिलेंडर, वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के जस्ट इक्वल है, विच मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये स्फीयर का बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग्स में, जब एक हमने बेसिक लेक्चर डिस्कस किया था, तो उसमें स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। व्हेन यू मेक अ रिडक्शन हियर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इट्स 4/3, हियर इट इज 4.2 का होल क्यूब, हियर इट इज 6 का स्क्वायर इनटू एच। नाउ टू मेक अ वैल्यू ऑफ एच, टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ एच, व्हाट यू नीड टू डू हियर, it is 4/3, 4.2, 4.2, 4.2 आ गया 3 बार, डिवाइड में आ गया 6 into 6, and this will after simplification will give you a value of h। तो मेक अ रिडक्शन here very carefully। तो जब हम अब इसका रिडक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे 42, 42, 42 ले लेते हैं, इट इज 3 into 6 into 6 ले लेते हैं, और ये आ जाएगा साथ में 1000 इसलिए बेटा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 डेसिमल हटाए और उसके बाद 1000 नीचे आ गया। अब 6 के टेबल पे आई थिंक वी आर गेटिंग दिस एट 7, दिस इज ऑल्सो एट 7, एंड दिस इज एट 3 के टेबल पे आ गया 1 एंड 4 14। तो इन द एंड वी आर गेटिंग आंसर 4 into 7 into 7 into 14 विच इज जस्ट अ क्यूब ऑफ 14। आप देखिए ना ये 14 का क्यूब बनेगा, या अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। The result you are getting from it is, we are getting the result as 2744/100. Therefore, the value of height we are obtaining from this portion of the question is 2.744 सेंटीमीटर। तो आप लोग आराम से और ध्यान से इस बात की केयर कर सकते हो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि एक स्फीयर को हमने मेल्ट और रिकास्ट करके एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट दोनों ही केसेस के वॉल्यूम्स एक दूसरे के इक्वल हो गए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। देन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। आफ्टर मेकिंग ऑल दैट बेसिक एडजस्टमेंट, व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज ऑल टर्म्स वेरी केयरफुली, यू विल ऑब्टेन दैट कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो 2.744 सेंटीमीटर आएगा। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जिसपे लिखा एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 6, 8, 10 रिस्पेक्टिवली। उसे हमने मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर में बदल दिया। आपको बताना है उस रिजल्टेंट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो हियर द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट कि वी हैव 3 स्फीयर्स जिन्हें एक सिंगल स्फीयर में बदला जा रहा है। तो लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर बी R1, और जिसकी वैल्यू है मेरे पास, लेट क्या करने बेटा, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट सिंस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज R1, हमने इसे R1 माना, और बीइंग R1 इसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर को मैंने R2 मान लिया और वो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर है जिसे हम सब सिंबल दे सकते हैं R3, वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो here we have a 3 different type of spheres with 3 different radius as 6, 8 and 12. Now we have to find out the single sphere, radius of that single sphere. तो let the radius of resulting sphere, इसको हम सपोज करते हैं BR, इसे हमने R मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन जो हमारे पास तीनों स्फीयर थे उन तीनों को मेल्ट करके रिकास्ट करके हमने सिंगल सॉलिड बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस सेकेंड स्फीयर, वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस सेकेंड स्फीयर प्लस थर्ड स्फीयर, इन तीनों के वॉल्यूम का सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी नीड टू कंसिडर हियर
फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ आवर एनसीईआरटी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्फीयर के वॉल्यूम का सम आएगा वो तीसरे स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा सिंगल सॉलिड के। तो इट इज 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब एंड 4/3 पाई r3 क्यूब। तो इस तरह से मुझे मिल गया तीनों के वॉल्यूम का सम विच इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वो इस तरह से मेरे पास टर्म रीजनरेट हो गई। अब यहां से मैंने 4/3 पाई को कॉमन ले लिया, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। पाई और 4/3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। Therefore, we can say that it is 6 cube plus 8 cube plus 10 cube equal to r cube. क्योंकि here we have to consider its radius as r. Take it as capital R क्योंकि मैंने यहाँ capital R यूज कर लिया। तो अभी आप इसे सॉल्व करो बहुत केयरफुली। It is 216,512 plus 1000। तो कैपिटल R की वैल्यू 1728 आ गई, कैपिटल R की वैल्यू 12 का क्यूब आ गया, R is equal to 12 सेंटीमीटर। तो वो जो रिजल्टेंट स्फीयर जनरेट होगा बाय द मीन ऑफ द वर्किंग हेयर, बाय द मीन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन हेयर इज फाइनली गिव यू अ रेडियस एज 12 सेंटीमीटर। तो इट इज अगेन अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी वेयर वी हैव टू टेक एट गिवन इंफॉर्मेशन एज 3 मेटलिक स्फीयर थे, सबके रिस्पेक्टिव रेडियस अलग अलग थे। हमने उन तीनों को मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया। उस नए स्फीयर के रेडियस को मैंने कैपिटल R माना और अकॉर्डिंग टू दैट बेसिक रूल हेयर, बेसिक कंडीशन हेयर कि इन तीनों के वॉल्यूम का सम इक्वल टू सिंगल सॉलिड स्फीयर के इक्वल आएगा। वी गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन एंड इन द एंड वी गेट द रेडियस ऑफ आवर रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। नाउ बेटा कंसिडर करें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड को, जिसमें हमारे लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is equally spread out to form a platform of 22 meter and 14 meter. Find the height of the platform. The question is very uniquely given to us. Here we have to think very carefully about the question कि हमने एक डीप वेल खोदा है जिसपे हाइट 20 और डायमीटर 7 लिया गया है और जो भी अर्थ निकली है, अर्थ मतलब मिट्टी, जो भी मिट्टी इसमें से निकली है उसे हमने इवनली स्प्रेड कर दिया है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हियर यू हैव टू थिंक अबाउट द 2 बेसिक फिगर्स। एक तो डीप वेल है जिसकी हाइट मेरे पास 20 मीटर है और जिसका डायमीटर हमारे पास 7 मीटर है। तो बिकॉज ऑफ द डायमीटर वी नो दैट रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ इट, वी आर गेटिंग अ टर्म 7/2 मीटर। ये जो डीप वेल होगा वो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का होगा, सिलेंडर की शेप में होगा, क्योंकि जो कुआं खोद रहे हैं, वेल जो बना रहे हैं, उसकी शेप एक सिलेंडर की तरह होती है। तो बेसिकली हमें क्या कंफर्म है कि हमने एक कुएं को खोदा, जितना भी हमारी मिट्टी इस कुएं से निकली इसकी हाइट और डायमीटर इज स्पेसिफाइड टू अस एज इट इज 7 एंड दिस इज 20। जितनी भी मिट्टी इस डग आउट पार्ट से निकली वो एक प्लेटफॉर्म के इक्वल है। प्लेटफॉर्म इज द पीस ऑफ अ लैंड समझ लो, जो एक क्यूबॉइड की शेप लेने वाला है, क्योंकि जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे मिट्टी डालोगे तो इसकी हाइट राइज होगी। तो इन शॉर्ट जो भी हमारे पास जो ये प्लेटफॉर्म है जिसकी ये वैल्यू दे रखी है 22/14, तो ये 22/14 दे रखे हैं और हमें बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी ऊपर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी भी लैंड ऑफ पे मिट्टी, किसी भी ग्राउंड पे अगर मिट्टी फेंकोगे तो वो ऊपर उठेगा। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ में नो चेंज, सिर्फ चेंज आएगा उसकी हाइट में, एंड दैट विल शो यू अ फिगर ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वो क्यूबॉइड फॉर्म होगा जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर है 22, जिसकी ब्रेथ हमारे को 14 दे रखी है और वी हैव टू फाइंड आउट इट्स हाइट। तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर फिगर की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी क्लियर हियर दैट कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जो वॉल्यूम ऑफ डीप वेल होगा, आसान लैंग्वेज में यू विल से सिलेंडर, दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वो एक प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट इज यू हैव टू टेक इट एज क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड के इक्वल है। तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक फॉर्मूला पाई r² h इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच,
तो ये इस तरह से मेरे पास एक रिजल्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आ गया। अब आपको पता है कि सिलेंडर है तो 22/7, 7/2, 7/2 और हाइट इज हेयर गिवन टू अस एज 20. दिस इज ऑल इन मीटर एंड हेयर इट इज 22 into 14 into height of that प्लेटफॉर्म। तो यहाँ जो पॉइंट टू बी रिमेंबर था वो सिर्फ इतना ही था कि मुझे यहाँ पे डीप वेल की फिगर को सोचना था, दैट इज सिलेंडर। प्लेटफॉर्म की फिगर को सोचना था, दैट विल गिव यू अ शेप ऑफ क्यूबॉइड। देन वी यूज दैट बेसिक फॉर्मूला। 7 से 7 गया, 22 से 22 एग्जैक्टली चला गया, 2 से यहाँ पे 10 आ गया, 2 से यहाँ पे 5 आ गया। इन द एंड वी विल से दैट इट इज, देखिए ध्यान से, 35 इक्वल टू 14 इंटू एच, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। 7 से 7, 22 से 22, इन 4 से गया 20, इट्स 5, तो ऊपर बचा 7 इंटू 5, 35। तो इट इज 35/14 मीटर। When you make a more reduction here, it is 5/2 meter. So we will say that the height of platform is rise with the term 2.5. So the height of the platform is equal to 2.5 meter. तो मुझे यहाँ से जो फाइनलाइज होके आंसर मिला, दैट इज द प्लेटफॉर्म की जो हाइट मिली वो 2.5 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3, एक 20 मीटर का डीप वेल है जिसमें 7 मीटर की हमने अर्थ को डग आउट किया है और उसकी जो हाइट है 20 मीटर की है। और उस जितनी भी मिट्टी निकली थी, जितना भी अर्थ निकली थी, उसे हम लोगों ने इवनली एक प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड कर दिया है जो खुद ऑलरेडी इतने लेंथ और इतने ब्रेथ का था। आपको बताना है वो प्लेटफॉर्म कितना ऊपर उठ जाएगा, यानी कि उसकी हाइट कितनी आ जाएगी। कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी, in which we have a very basic information here. A well of a diameter 3 meter is dug with the 14 meter deep. एक वेल है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसे डग किया गया, उसे गड्ढा बनाया गया 14 मीटर डीप तक। The earth taken out of it has been spreaded evenly all around in it in the shape of circular ring of width 4 meter to form a embankment. और मैंने सिखाया था उसके लिए रूल नंबर 3 आज आपको, find the volume, find the height of the embankment. So here what you need to consider it very carefully that कि we need to form a well here. सबसे पहले मुझे एक वेल बनाना है, वो वेल जिसकी अपनी जो हाइट दे रखी है इन्होंने that is 14 मीटर। तो 14 मीटर का मैंने एक वेल बनाया जिसका डायमीटर था 3 मीटर का, और ये जितनी भी इसमें से अर्थ निकली है, मिट्टी निकली है, वो हमने यूज किया है इसकी एम्बैंकमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो हियर यू नीड टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट। ये जो एम्बैंकमेंट इसमें बनेगी वो 4 मीटर वाइड बनेगी, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे लिए एम्बैंकमेंट। तो आप आराम से देख पा रहे होगे, तो ये एम्बैंकमेंट बन गया है। ठीक है, तो दिस इज द टर्म यू नीड टू रिमेंबर हियर। तो हियर यू हैव टू कंसिडर डैट कि ये जो एम्बैंकमेंट हमारे को चाहिए, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाई है, या कह लो बाउंड्री बनाई है सर्कुलर रिंग की अराउंड द वेल अबव द ग्राउंड, इज नोन एज एम्बैंकमेंट। अब मुझे ये बताना है, आप लोगों को ये बताना है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है। यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। तो लेट्स टेक दैट कि ये जो हाइट है एम्बैंकमेंट की वो h है। सबसे पहले हम डायमेंशंस पे बात करते हैं, और सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे वेल अगेन मीन सिलेंडर। और व्हेन यू थिंक अबाउट दिस वेल हियर, इट इज मेंशन टू अस इन आवर क्वेश्चन ओनली कि इसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, इसका जो रेडियस होगा वो 3/2 मीटर होगा, और इसकी जो हाइट दे रखी है हम लोगों को वेल की, दैट इज 14 मीटर। तो दिस इज द ऑल बेसिक टर्म वी हैव टू कंसिडर अबाउट द वेल हियर। Then when you think about the embankment is basically a hollow cylinder. और अगर हम embankment को carefully follow करें, observe करें, तो it is mentioned that कि जो उसका inner radius होगा that is very same as we have the radius of our well. तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मीटर, ये तो inner radius आ गया। When you think about the outer radius, तो that is radius, inner radius plus width. And in your question, that width is given to you as 4.
तो 1.5 प्लस 4 दिस विल गिव यू 5.5 मीटर। चेक इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि इट इज मेंशन दैट कि जो विड्थ है इसके आउटर बाउंड्री की वो 4 है। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये एक तरह से 4 दे रखा है एंड वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। मुझे ये h क्वेश्चन मार्क है जो यहाँ पे आपके लिए फाइंड आउट करना है। तो व्हेन यू कंसिडर द इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली अबाउट दिस होल क्वेश्चन, इट इज वेरी क्लियर दैट कि मुझे एक गड्ढा खोदना है, एक कुआं बनाना है, उस कुएं का डायमीटर मुझे पता है, उस कुएं की हाइट मुझे पता है और फिर मेरे को उसकी बाउंड्री बनानी है। दैट बाउंड्री इज नेम हियर एज एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट को निकालने के लिए, इस एम्बैंकमेंट की हाइट को निकालने के लिए उसका इनर रेडियस इज वेरी सेम एज द रेडियस ऑफ वेल एंड इट्स आउटर रेडियस इज जस्ट इनर रेडियस प्लस 4। तो मुझे दोनों रेडियस पता चल गए एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो हियर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इट इज वेरी वेरी क्लियर टू अस दैट कि जितनी भी अर्थ निकली होगी यहां से, इट इज गिवन दैट कि जो भी अर्थ निकली होगी यहां से that is equal to, it means volume of earth dug out from the well is same as volume of embankment। तो ये आपको डेफिनेशन से, उस बेसिक फॉर्मूले से, उस बेसिक रूल नंबर 3 से कंफर्म किया हमने कि जितना भी मिट्टी निकला उस वेल से, कुएं से, वो हमेशा एम्बैंकमेंट के इक्वल होगी। एज इट इज क्लियर दैट ये तो हो गया सिलेंडर और इट इज अ होलो सिलेंडर। तो यू नीड टू पिक्चराइज द थिंग वेरी केयरफुली कि कौन सिलेंडर है और कौन होलो सिलेंडर है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो ये तो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और उसकी बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि जब हम होलो सिलेंडर की बात करेंगे तो हमें आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को करना होगा माइनस। तो पाई से पाई तो यहीं पर ही कैंसिल आउट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंप्लीफिकेशन। और हेयर वी हैव अ वैल्यू 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, क्योंकि हाइट ऑफ दैट वेल इज गिवन टू अस एज 14 एंड दिस इज 5.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर इंटू द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत इजीली चीज़ों को नोट किया। मैंने कहा ना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक चीज़ें सीखनी है बस आपको। यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद वो 3/2 इंटू 14 आ जाएगा। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग और एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग दिस टर्म। यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। अब बस आपके पास फाइनलाइज करने के लिए 3/2 इंटू 14 इक्वल टू दिस इज 7 इंटू 4 इंटू कैपिटल H। मेक अ कैलकुलेशन ईयर। तो देखिए यहाँ ये 7 आया, 7 से 7 एज इट इज कट गया, इधर 9/2 और ये 1/4 नीचे आ गया। इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, द आंसर इज 9/8 मीटर और इट इज 1.125 मीटर। हेंस height of embankment is equal to 1.125 मीटर माय डियर स्टूडेंट। तो जो इस एम्बैंकमेंट की हाइट आएगी वो 1.125 मीटर आएगी। तो प्लीज चेक करना इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, क्योंकि इस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वेल था जिसका डायमीटर 3 मीटर का था, उसकी डेप्थ 14 मीटर की थी। हमने जितनी भी मिट्टी निकाली थी उसे इसी के अराउंड एम्बैंकमेंट बनाने में, बाउंड्री बनाने में यूज कर लिया था। उस सर्कुलर रिंग की विड्थ 4 मीटर है and the radius of inside term is 1.5 and we have to find out this height here. So we know that well is there, embankment is there, we write that all basic information and according to the given question we are observed that कि जितनी भी मिट्टी वेल से निकली है in the form of cylinder वो यूज हो गई है embankment को बनाने के लिए जो एक होलो सिलेंडर बन रहा है। बस फिर क्या था, सिंपल किया, काटना पीटना शुरू किया, मेगा रिडक्शन देयर। इन द एंड वी ऑब्टेन द हाइट ऑफ आवर एम्बैंकमेंट एज 1.125 मीटर ओनली। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास ये बहुत छोटी सी और बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर 12 एंड हाइट 15 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इट इज गिवन दैट यू हैव अ कंटेनर इन द शेप ऑफ सिलेंडर जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसकी हाइट भी हमें पता है
दैट इज 15 और उसका डायमीटर भी हमें पता है दैट इज 12. This is the all information we have regarding the container here, a container which is full of ice cream. तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कंटेनर, जिसके यहाँ पे हमने हेडिंग डाली सिलेंडर की शेप है कंटेनर की, जिसका डायमीटर मेरे पास 12 सेंटीमीटर है. तो उसकी जो रेडियस आ गई, हाफ ऑफ द डायमीटर आ गई, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेनर ऑफ अवर आइसक्रीम. नाउ बेटा, आफ्टर हैविंग अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सिलेंडर कंटेनर, इट इज ऑल्सो मेंशन दैट वो जो आइसक्रीम है हम लोग छोटी छोटी कॉन्स में फिल कर रहे हैं, जिनकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. तो इट इज गिवन दैट कि हम लोग इससे सॉफ्टीज बना रहे हैं, यानी कि कॉन्स बना रहे हैं. वो कॉन्स जिनकी खुद की हाइट दे रखी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ऊपर लगा रखा है इस पे एक हेमिस्फेरिकल टॉप. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी नीड टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली अबाउट दिस, कि जो आइसक्रीम है दैट इज फिल्ड इन अ कॉन्स, और उस कॉन में दो पार्ट है. एक तो खुद कॉन ही है जिसकी रेडियस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, डायमीटर है हमारे पास 6. तो अगर इस कॉन का डायमीटर हमारे पास 6 है तो वी कैन से दैट कि उसका रेडियस बिकॉज ऑफ दैट रूल 3 रह जाएगा, और इसकी हाइट h वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है. एंड देन दिस कॉन ऑल्सो कंटेन अ हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेरिकल टॉप होने की वजह से उसका भी रेडियस लाइक अ कॉन की तरह 3 आएगा. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस कि वी हैव अ टू बेसिक इंफॉर्मेशन. एक तो सिलेंडर कंटेनर है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जिसका डायमीटर और हाइट गिवन थी, पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ था. इन आइसक्रीम्स को हम लोगों ने कॉन्स में कन्वर्ट करना शुरू किया, जिसकी हाइट 12 है और डायमीटर 6 है. और इन जो कॉन्स है, जिन्हें हम सॉफ्टी भी बोल देते हैं, कॉन्स के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी लगाया हुआ है. आपको बताना है ऐसे कितनी कॉइन्स बन जाएंगे जो इस आइसक्रीम को कंप्लीटली फिल कर देंगे. तो मैंने माना लेट द नंबर ऑफ कॉन्स विच कैन बी फिल्ड with ice cream b n, हमने n कॉन्स मान लिए. तो अकॉर्डिंग टू गिवन, ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सच कॉन्स इनटू नंबर वॉल्यूम ऑफ वन कॉन is equal to volume of ice cream in cylindrical container. This is the basic one. You have to think very carefully about it. हमने वैसे रूल नंबर 2 इसके प्लान किया था कि जो गिवन टोटल वॉल्यूम है वो ऊपर और जो ऐसा एक वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है. तो यहाँ जो नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ ice cream in container upon volume of one such cone. जो भी हमने कोन बनाया उससे हमारे को इसे डिवाइड करना है. सो टू ऑब्टेन दैट नंबर ऑफ आइसक्रीम वी नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला. अब जो पॉइंट टू भी रिमेंबर है यहाँ पे वो ये है कि ऊपर तो वॉल्यूम चाहिए मुझे इस कंटेनर का और नीचे वॉल्यूम चाहिए एक ऐसे कोन का. तो यहाँ तो आ गया पाई आर स्क्वायर एच एज वी हैव द डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू इट, एंड हियर इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. क्योंकि आप ध्यान दो तो टू मेक दैट कोन वी हैव टू गेट द वॉल्यूम ऑफ दीज टू फिगर्स एंड वी नीड टू ऐड देम, और इसके लिए सिर्फ मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए. तो हियर बेटा इट इज n इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच और डिनोमिनेटर में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन h प्लस 2r. पाई से पाई यहीं पर ही कैंसिल कर दो आप लोग. तो अभी जो यहाँ पे रेडियस आ गया वो तो है 6 और इसका कंटेनर की हाइट है 15 इंटू 3. ये 3 कौन सा है, ये नीचे से ऊपर चला गया 3, और यहाँ पे जो रेडियस है डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का वो है 3, इसकी हाइट है 12 एंड दिस इज 2 इंटू 3.
तो बाय पुटिंग दैट ऑल वैल्यूज केयरफुली इन द फॉर्मूला वी आर इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन द आंसर। अदरवाइज ऐसा नहीं करना तो पहले कंटेनर का वॉल्यूम अलग से निकाल लो, एक कॉन का वॉल्यूम अलग से निकाल लो, देन दोनों को डिवाइड कर लो। तो इट इज 36 इंटू 15 इंटू 3, ये जो 3 था नीचे से ऊपर गया था, दिस इज 9 इंटू एंड हियर इट इज 12 प्लस 2 इंटू 3 18, तो दिस इज 18 को यहाँ पे कैंसिल करो, वी आर गेटिंग 2, 3 से यहाँ पे 3, 3 से यहाँ पे 5, वी आर गेटिंग अवर आंसर इज 10 कॉन्स। तो इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल कंटेनर से हमारी ऐसी 10 सॉफ्टीज फिल हो जाएगी। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, एक कंटेनर जो सिलेंडर की शेप में था, डायमीटर 12, हाइट 15 थी, इसको ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ था। इससे हमने क्या करा, कॉन्स बनाने शुरू करे, आइसक्रीम के कॉन जिनकी हाइट 12 थी और डायमीटर 6 था, और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी था। आपको बता रहे थे इस पर्टिकुलर आइसक्रीम से ऐसे कितने कॉन फिल हो जाएंगे। उसके लिए हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट फॉलो किया जो आज रूल नंबर 2 में डिस्कस किया था, और उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कॉन्स जो बनेंगे दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन वन ऑफ द सच कॉन। व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन ऑन योर टर्म्स वी आर गेटिंग द आंसर एज 10 ओनली। नाउ बेटा कंसिडर करो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 मीटर इन डायमीटर, थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ अ डिमेंशन दिस। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिल्वर के कॉइन्स को मेल्ट करना है और उससे एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी डिमेंशन यहाँ पे गिवन है। तो व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉइन्स हियर, तो वी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि उनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है। इट मीन्स उनका जो रेडियस होगा जस्ट हाफ ऑफ इट होगा। तो वी कैन से दैट कि जो रेडियस आ जाएगा वो 175 अपॉन 2 इंटू 100 होगा। और व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन द फाइनल रेडियस वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 7/8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे अपने रेडियस को सिंप्लीफाई कर लिया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो कॉइन है उसकी थिकनेस दे रखी है और वो भी 2 मिलीमीटर है। तो द थिकनेस ऑफ द कॉइन, देखो आप यहाँ पे फिगर को बना के देखो, आपको पता ही है ये एक कॉइन होगा, बहुत ही छोटा सा कॉइन जिसकी शेप एक सिलेंडर की तरह होगी। अब ऐसे 10-15 कॉइन्स को जो सेम साइज के है उन्हें एक के ऊपर एक रखिएगा, यू विल गेट अ बंडल ऑफ कॉइन्स विच इज इंडिकेटिंग यू आर सिलेंडर। तो इट मीन जो सिंगल कॉइन होता है दैट इज ऑल्सो अ सिलेंडर। तो यहाँ से जो इसकी थिकनेस है दैट इज बिहेव लाइक इट्स हाइट। तो इसकी जो हाइट आ गई वो आ गई 0.2 सेंटीमीटर, बिकॉज वेन एवर देर इज अ नीड टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर वी हैव टू डिवाइड दैट टर्म बाय 10। तो मेरे को यहाँ पे एक कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जब सिक्के के बारे में अब इंफॉर्मेशन, और अब मुझे इससे प्लॉट करना है, जनरेट करना है क्यूबॉइड। वो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इस तरह से क्यूबॉइड को प्लॉट करना है तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो क्यूबॉइड जो बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा हमारे लिए, एंड यू नीड टू कंसिडर दैट ये हमारे पास वो रिस्पेक्टिव क्यूबॉइड आ गया। अब इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि इस सिक्कों से ऐसे कितने सिक्के हम मेल्ट करके रिकास्ट कर दे कि ये क्यूबॉइड बन जाए। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए यहाँ जो इंफॉर्मेशन लिखी वो लिखी, लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म a cuboid Bn। तो मैंने मान लिया कि मेरे को n ऐसे सिक्के चाहिए होंगे जो रिस्पेक्टिव क्यूबॉइड को बनाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि क्यूबॉइड तो फाइनली मुझे ऑब्टेन करना है, फाइंड आउट करना है इन अ सिंगल टर्म, और ऐसे कितने सिक्के मुझे एक साथ मेल्ट करने पड़ेंगे कि वी कैन ऑब्टेन दैट क्यूबॉइड ऑफ हैविंग दिस डिमेंशन। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स ढूंढने के लिए जिसे हम n बोलेंगे, अब वो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच रहने वाला है, जबकि सिक्के की शेप सिलेंडर थी, इसलिए वो हमारे लिए पाई आर स्क्वायर एच आएगा. नाउ टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हेयर, substitute the values here. 5.5 into 10 into 3.5 divided by 22 by 7. Think about the radius 7 by 8 and its height is 0.2. So just by the mean of the simplification of this value we are getting that number of coins जो required हो गए यूज किए जाएंगे इस पर्टिकुलर सिक्के से इस पर्टिकुलर फिगर को जनरेट करने के लिए. अब यहाँ से इस डेसिमल से तो यार डेसिमल यही कैंसिल कर दो, इस डेसिमल से यहाँ पे एक 10 नीचे आ गया. बस यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है. 55 इंटू 10 इंटू 35, अभी मैंने कोई कटिंग शुरू नहीं करी है. 22 बाई 7, 7 बाई 8, 7 बाई 8, 2 इंटू 10. प्रेजेंटली 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. देन it is 55 into 35 into 7 into 8 into 8, जो भी डिनोमिनेटर में था that is 52 और न्यूमरेटर, and we left with this value. अब 7 से 7 गया, इस 7 से यहाँ 5 आ गया, then यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 5 आ गया, 2 2 जा 4, 4 से यहाँ 2 आ गया. तो we are just left with 25 into 16. The answer we are getting from it is 400 coins. तो ऐसे 400 सिक्के चाहिए होंगे मुझे जिन्हें मैं मेल्ट एंड रीकास्ट करके इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड को जनरेट कर लूँगा. तो थॉट प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है कि हमने ये डिस्कस किया था आज ही कि जब हम किसी एक छोटी फिगर से बड़ी फिगर को बना रहे हैं या बड़ी फिगर से छोटी फिगर बना रहे हैं तो नंबर निकालने के लिए छोटी फिगर के टोटल वॉल्यूम में से सिंगल फिगर के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे सिक्का था मेरे पास जिसकी डायमीटर से रेडियस निकाल रहे और थिकनेस से हाइट निकल गई, क्योंकि इसकी थिकनेस ही इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा. क्यूबॉइड की डिमेंशन ऑलरेडी मेंशन थी. मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स जो चाहिए थे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए वो n माने. सिंस नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होल फिगर दैट इज क्यूबॉइड, व्हेन यू मेक अस अरेंजमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन इन योर क्वेश्चन यू गेट दैट योर आंसर मस्ट बी हियर 400 कॉइन्स. नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with its radius of the base 18 centimeter is filled with the sand. This bucket is empty on a ground and a conical hip of a sand is formed. If the height of the conical hip is 24, you need to find out the radius and the slight of that cone. So here a very basic information is given to us. Let's practically think about the term. It is mentioned that we have a cylinder with the value with the height as 32 centimeter. एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और उसके बेस जो है वो 18 सेंटीमीटर है. दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिलेंडर. इस सिलेंडर में एक रेत भरी हुई थी. उस रेत को हमने इस सिलेंडर से खाली किया और इस तरह से एक कोन की फॉर्म में, कॉनिकुलर हिप की फॉर्म में ग्राउंड पे डाल दी. मीन्स रेत इसमें से निकाली और कोन की शेप बना ली. इस कोन की शेप जो हमने एम्प्टी करके बनाई है उसकी जो हाइट दे रखी है मुझे वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर. तो हेयर यू विल ऑब्जर्व वेरी केयरफुली दैट कि वी हैव अ सिलेंडर बकेट और इस सिलेंडर बकेट की जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो मेरे पास यहाँ पे इसकी हाइट है दैट इज 32 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है दैट इज 18 सेंटीमीटर. हमने इस पूरी रेत को, इस पूरी सैंड को कन्वर्ट कर लिया एक सिलेंड्रिकल कॉनिकुलर हिप में. तो वी विल से दैट जो कॉनिकुलर हिप होगा उसमें जो हमारे को इसका रेडियस हाइट दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है एंड वी नीड टू फाइंड आउट दीज टू टर्म्स फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. तो एज वेरी क्लियर फ्रॉम द डाटा कि जितना भी कंटेंट इसका है वो एक कोन की शेप ले चुका है. तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ये प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन. हम ये सोच पा रहे हैं बहुत आराम से यहाँ पे कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बकेट था दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकुलर हिप हो गया, क्योंकि जो कॉनिकुलर पार्ट हमने बनाया वो बिल्कुल सेम बना होगा. तो यहां पे दोनों का वॉल्यूम रख लिया मैंने सेम. पाई आर स्क्वायर एच इज जस्ट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. फिलहाल पाई से पाई को यहीं पर ही रिड्यूस कर लेते हैं. Just a very simple and easy question from our NCERT.
Here we can say that it is 18 का square into 32. This is 1 by 3. We have to find out this radius and this is given to us as 24. Simplify करते हैं. 18 into 32 equal to r square into 8. Just after removing, cancel out this term. So this is 18 into 32 upon 8. तो यहाँ बेटा 4 आ गया. हमने इस पर सीधा सीधा स्क्वायर रूट ले लिया. परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मुझे विजिबल थे, मैंने सीधा जल्दी से वर्किंग करी और जो रेडियस मुझे मिल गया वो 36 सेंटीमीटर मिल गया. इट मीन्स जो वो सिलेंड्रिकल, जो सिलेंडर की रेत को जब मैंने कॉन की शेप में बदला तो उसका जो रेडियस निकल के आया वो 36 सेंटीमीटर आ गया. नाउ आफ्टर हैविंग दैट रेडियस वी नीड टू फाइंड आउट दिस लाइन हाइट एंड वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो हियर यू नीड टू गेट अ कैलकुलेशन वेरी केयरफुली. 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. अब आपको यहाँ पे पहले 36 का स्क्वायर ढूंढना है. दैट इज 1296 एंड दिस इज 576. अब जब आप इसे ऐड करोगे 2 इट्स 7 और जब यहाँ आ गया 8 और ये 1 आ गया तो जो L की वैल्यू आ गई वो 1872 आ गई. जैसे ही मैंने इसे रूट फ्री करा तो ये आ गया मेरे पास 1872. नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, 1872 के हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं. 2 जा 936, फिर 2 जा 468, फिर 2 जा 234, अगेन 2 जा, इट इज 117. Then you go for a 3. When you make go for a 3, it is 3 जा आ गया 39, then 3 it is 13. So when you observe it carefully, we will say that it have a prime factor 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3 into root 13. तो when you simplify, it is 2 into 3 into 2. दो बार 2 आएगा बेटा यहाँ पे, into 3 into root 13. तो आंसर वी आर गेटिंग 12 रूट 13 सेंटीमीटर. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, इन विच यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट एक सिलेंडर बकेट था जिसकी डिमेंशन मेरे पास थी और वो पूरी फिल थी सैंड से. इस बकेट को हमने खाली किया ग्राउंड पे और एक कोन की शेप में सैंड को रख दिया. एज अ रिजल्ट इस कोन की जो हाइट आ गई वो 24 आ गई. एंड वी नीड टू प्लान एंड फाइंड आउट द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन. अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन दोनों के वॉल्यूम को रखेंगे इक्वल, रिड्यूस करके हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 36. विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस एंड हाइट वी फाइंड आउट द स्लैंट हाइट ऑफ द क्वेश्चन, जो यहाँ पे 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर होगा. ना बेटा कंसिडर करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 हियर, इन विच इट इज मेंशन्ड दैट वाटर इन अ कैनल विच इज 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 km per hour. It means there is a one canal having a shape of cuboid only, क्योंकि उसकी लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, या यू से ब्रेथ और हाइट पता है. और हमारे को ये भी बोला गया कि जो वाटर फ्लो कर रहा है उस कैनल से उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टैंडिंग इज नीडेड. कहते कितना एरिया ये इरीगेट कर देगा 30 मिनट के अंदर, जो पानी जब वहां पे रुक रहा है तो वो 8 सेंटीमीटर तक रुक रहा है. तो हमारे पास यहाँ दो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वन इज फॉर कैनल और उस कैनल की जो विड्थ है, विड्थ मतलब ब्रेथ हो गया, जो ब्रेथ है हमारे को वो 6 मीटर दे रखी है, उसका जो डीप दे रखा है, डीप मतलब उसकी हाइट हो गई, यानी कि जो हाइट जो डीप दे रखा है वो हमारे पास 1.5 मीटर हो गया. एज वेल एज मुझे यहाँ पे इसकी स्पीड पता है. ये जो स्पीड है हमारे पास वाटर की, स्पीड ऑफ फॉलोइंग वाटर, ये स्पीड जो हमारे को दे रखी है वो दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर ओनली. स्पीड भी हमें पता है और एज वेल एज ये भी बताया गया है कि जो टाइम यूज होगा दैट इज 30 मिनट्स. तो दिस इज द ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर हियर कि जो पानी निकलेगा उस कैनल से उसकी ब्रेथ इतनी है, डेप्थ इतनी है, स्पीड इतनी है, टाइम इतना है. और ये जो पानी है हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं एक इरीगेटेड फील्ड पे. तो हमने यहाँ लिखा देयर इज अ वन फील्ड जिसको हमने इरीगेट करना है. तो इरीगेटेड फील्ड हो गई है हमारे पास. उस इरीगेटेड फील्ड का एरिया मुझे ढूंढना है. जब उसकी जो हाइट दे रखी है, पानी की स्टैंडिंग हाइट, वाटर स्टैंडिंग हाइट बोल लीजिए, वाटर स्टैंडिंग हाइट कि जो पानी उस पर जाके रुकेगा, खड़ा होगा, उसकी जो वाटर स्टैंडिंग हाइट है
that is 8 centimeter. So this is the data we need to consider for the question number 8 of our NCERT. Here you will observe that कि जो generally field होगा ना, that field is also in the form of cuboid. वो एक cuboid की field ही मानेंगे क्योंकि कुछ specifically नहीं बोला हुआ, तो it will be considered as cuboid, क्योंकि जो field होता है, plot होता है, वो generally cuboid होता है. और जब इसमें पानी जाके रुकेगा, और जो canal है that is also a one of the क्यूबॉइड है, तो वो भी एक क्यूबॉइड की ही फॉर्म में चलेगा, क्योंकि कैनल की स्पीड भी कुछ ऐसी दे रखी है और इससे जो पानी जा रहा है वो इसमें फिल हो रहा है, और हमारे को ये बताना है कि वो पानी जो इसमें फिल हो रहा है वो कितने एरिया को इरिगेट कर देगा. तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है कि सबसे पहले स्पीड और टाइम से हम निकालते हैं डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन अ कैनल. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली स्पीड इनटू टाइम, अ वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर अस. तो दिस डिस्टेंस ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ फॉलोइंग वाटर, गिरता हुआ पानी की लेंथ कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू स्पीड. स्पीड इज हेयर गिवन टू अस 10 किलोमीटर पर आवर, और क्योंकि ये टाइम में है तो इसको भी हाफ आवर ले लेते हैं. आधे घंटे के लिए हमने कैनल को खोला इनटू हाफ, विल गिव यू आंसर 5 किलोमीटर. तो यहां से मुझे कैनल की लेंथ मिल गई. तो जो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ कैनल फॉर 30 मिनट्स इज 5 किलोमीटर, और यू विल से 5000 मीटर. तो मुझे यहां से मिल गया लेंथ. तो लेंथ मुझे क्वेश्चन में पता है, ब्रेथ पहले से ही दे रखी है, हाइट पहले से ही दे रखी है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन बोलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ कैनल फॉर 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेटिंग द फील्ड. जितना पानी कैनल से निकलेगा वो ही पानी फील्ड में इरिगेट करने के काम आएगा. तो हमने पहले अपने क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी बातों को ढूंढा और उसके बेस पे हमने इस पे इंफॉर्मेशन पे वर्क करना शुरू किया. फॉर द कैनल इट इज गिवन दैट इट इज अ क्यूबॉइडल इन शेप, लेंथ ब्रेथ और हाइट पता थी, स्पीड और टाइम पता था, स्पीड टाइम से डिस्टेंस निकाला, मुझे लेंथ मिल गई, सब कुछ मीटर में है. जबकि इरिगेटिंग फील्ड का एरिया निकालना है, जबकि हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो बस यही इंडिविजुअली मीटर में नहीं थी, इसे भी मैंने मीटर में ले लिया 0.08 मीटर. गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से जितना भी पानी उस कैनल से 30 मिनट में निकलेगा वो सारा का सारा पानी, वो टोटल वाटर कलेक्ट हो जाएगा हमारी इरिगेटिंग फील्ड में, और उसकी हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर ऊपर. एंड वी नीड टू कंसिडर यार, और बताना है कि उसने कितने एरिया को इरिगेट कर लिया. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैनल तो हो गया L इंटू बी इंटू एच, बी का क्यूबॉइडल शेप, और यहाँ पे फील्ड हो जाएगा एरिया इंटू हाइट. बेसिकली जो ये क्यूबॉइड है, ये जो इरिगेटिंग फील्ड है, ये भी क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होगा, और एल बी का मतलब एरिया होता है, अगर आपको याद रखना है तो, क्योंकि याद रखिएगा वॉल्यूम ऑलवेज मीन्स एरिया इंटू हाइट. तो ये यहाँ तक की फिगर मिल गई है, ये 5000 है, दैट इज हेयर 6, दिस इज हेयर 1.5, एरिया वी हैव टू गो फॉर, एंड हाइट इज 8/100. तो ये इस तरह से मैंने अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा. यहाँ से पॉइंट हटा के 0 से 0 काट दिया. इट इज 5000 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 8, विच इज हेयर यूज टू फाइंड आउट द एरिया. अब जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो हेयर वी आर गेटिंग 3, हेयर वी आर गेटिंग 4, हेयर वी आर गेटिंग 5, हेयर वी आर गेटिंग 2, here we are getting 2500. In the end, the area we are getting for this part is 2500 into 15 into 15. तो 15 ज़रा लिख दिया मैंने 225 मीटर स्क्वायर. तो this area is finally give you a value 00. अब आपको करना क्या है, 225 को 25 से करिए मल्टीप्लाई, इट इज 5211 and this is 450. Just to simplify it, we are getting the answer of our question as 562500 meter square. Since 1 hectare
is equal to 10,000 meter square. Therefore area to be irrigating here, जितना भी एरिया उस फील्ड का इरीगेट होगा, इसको 10,000 से डिवाइड करता हूँ, 56.25 हेक्टर्स इज द आंसर। तो मुझे मेरे गिवन क्वेश्चन का जो रिजल्ट मिला, जो आउटपुट मिला, वो 56.25 हेक्टर्स मिल गया। तो आप आराम से देखो क्वेश्चन था कहाँ पे और पहुंचा कैसे अपने फाइनल आंसर के लिए। बहुत ही यूनिक सा और डिफरेंट सा क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है ही कैनल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैनल की शेप बदलती रहेगी। यहाँ पे कैनल इन्होंने क्योंकि बोला था उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है और स्पीड और टाइम से उसकी लेंथ मिल गई, तो इट विल शेप लाइक अ क्यूबॉइड एयर। एंड द एरिया इज यूजली, जो प्लॉट होगा, जो एरिया होगा, जो खेती जिस एरिया में करेंगे, वो यूजली अगर कुछ नहीं बोला तो क्यूबॉइड ही कंसिडर करेंगे। बेसिकली रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म होता है, जब पानी ऊपर उठेगा उस प्लेटफॉर्म पे तो वो एक हाइट को अटेन कर लेगा, इसलिए L इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड ही बनेगा। तो मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन से पहले स्पीड और टाइम का रोल प्ले करा और मैंने लेंथ निकाल ली कैनल की कि पानी इतना चलेगा, उस कैनल से निकल के आएगा 30 मिनट में। फिर उस पानी टोटल वॉल्यूम ऑफ जो वाटर आया था दैट इज यूज टू इरीगेट द फील्ड हेयर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। सिंप्लीफाई करते चले गए और इन दी एंड मेरा आंसर आ गया 562500 मीटर स्क्वायर। टू कन्वर्ट दिस आंसर इनटू अ हेक्टर, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू, सो वी रिड्यूस इनटू अ फॉर्म ऑफ हेक्टर। वी गेट द आंसर हियर एज 56.25 हेक्टर्स एरिया इज इरिगेटिंग बाय दिस पर्टिकुलर वाटर, जो 30 मिनट में उस कैनल से इस फील्ड पे आके गिरा था। नाउ कंसिडर करो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का, जिसमें लिखा हुआ है एक फार्मर ने कनेक्ट करा एक पाइप जिसका इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो हियर यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये एक टैंक है जो फार्मर के फील्ड में पड़ा हुआ है और जिसकी डिमेंशन मेरे पास कुछ इस बेस पे दे रखी है कि इसका जो डायमीटर है वो तो 10 मीटर है और जो इसकी डेप्थ है वो 2 मीटर है। दिस इज व्हाट वी हैव इन अवर क्वेश्चन हियर। ये सिलेंड्रिकल टैंक है जो वो फार्मर फिल कर रहा है एक पाइप से, एक कैनल से। वो कैनल लेकिन खुद नहीं आ रहा है, कैनल की जगह सिर्फ एक पाइप आ रहा है और वो पाइप जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इट इज ऑलरेडी मेंशन। तो पानी इसमें से गिर रहा है इसके अंदर और वो इसको फिल कर रहा है। कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन के अंदर है कि फार्मर ने कनेक्ट किया एक पाइप। तो दिस इज द पाइप, यू विल ऑब्जर्व दिस इज द सिलेंड्रिकल टैंक जिसको उसने करना है फिल। और जो पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी है कि जो उसका डायमीटर दे रखा है हमारे को पाइप का, दैट इज 20 सेंटीमीटर। व्हेन यू थिंक अबाउट द टैंक हियर, दैट इज स्पेशली नोन एज सिलेंडर टैंक, जिसको वो फिल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर फ्रॉम द पाइप से, उसके लिए जो हमारे को डायमीटर दे रखा है वो 10 मीटर दे रखा है। इसे रेडियस में बदलते हैं तो वो हाफ ऑफ इट आ गया, यानी कि 5 मीटर आ गया। और जो हाइट है उस टैंक की वो 2 मीटर है। ऑन दी अदर हैंड इसका जो रेडियस आ गया वो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। और बाकी सब चीज़ें क्योंकि मीटर में चल रही है तो ये 0.1 मीटर आ गया आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 100। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे पहले पाइप की हाइट निकाल लेते हैं कि कितना बड़ा पाइप चाहिए होगा या कितनी बार उसमें से पानी को फ्लो करना पड़ेगा, वो h निकाल लेते हैं। जो हाइट आएगी पाइप की, जो लेंथ आएगी पाइप की, उसे ही हम डिस्टेंस मान लेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द पाइप मान लिया था, कैनल मान लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप is equal to volume of water collected in cylindrical tank, कि जितना पानी पाइप से निकलेगा वो पूरा का पूरा पानी इक्वल होगा उस पानी के जो सिलेंड्रिकल टैंक में फिल हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक नाउ करना क्या, अब हमारे को पाइप की हाइट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है पाइप का जो फॉर्मूला है वो πr² है और ऑफकोर्स सिलेंडर का फॉर्मूला भी यही है। बस फर्क यह है कि उसमें स्मॉल r स्मॉल h चल रहा है, उसमें कैपिटल R कैपिटल H चल रहा है। पाई से पाई यहीं कैंसिल आउट हो गया। हियर इट इज 0.1 का होल स्क्वायर इंटू h विच इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर इंटू 2। इट इज फाइनली गिव यू अ वैल्यू 25 इंटू 2 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लीजिए आप यहाँ पे, इट इज 50/0.01 विद 100। तो वी आर गेटिंग दैट कि जो लेंथ ऑफ द पाइप रिक्वायर्ड होगा वो 500 मीटर होगी। ठीक है, तो 500 मीटर उसकी हाइट आ गई, विच इटसेल्फ इंडिकेट देयरफॉर डिस्टेंस, ऐसा समझो या तो लेंथ ऑफ कैनल इज बेसिकली इंडिकेट डिस्टेंस। तो मुझे डिस्टेंस मिल गया 500 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर। डिस्टेंस मुझे पता है, स्पीड इन्होंने ही दे रखी है, वी गो फॉर अ टाइम एंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड दे रखे ना, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड है, हेंस जो टाइम होगा दैट इज, वी नो दैट टाइम को निकालने के लिए हमारे को फॉर्मूला याद करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है कि जो भी हम लोगों ने यहाँ से हाइट फाइंड आउट करी, जो लेंथ ऑफ द पाइप थी, वो यहाँ पे एज अ डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 5/3 आ गया, आंसर मेरे पास 1/2/3 आवर्स आ गया। इट मीन्स टाइम इज कंसिडर हियर एज 1 hour 40 minutes, कन्वर्ट करना आता ही होगा, और यू विल से 100 minutes। तो इस तरह से वी आर ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। एक फार्मर था, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक कैनाल से जोड़ा, एक टैंक को फिल करा। इस टैंक की जो डिमेंशन है वो डायमीटर है 10, हाइट है 2, and we obtain the dimension of cylindrical tank, then we find out the dimension of pipe जो 2 आ गई 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। देन मैंने इस पाइप की हाइट निकाली, जो विद द मीन ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन अ सिलिंड्रिकल टैंक के इक्वल आ गया, ये आ गया 5000 मीटर। अब इतनी बड़ी पाइप थोड़ा ना लगाएगा कोई 5000, व्हाट यू हैव टू से, मान लीजिए उन्हें 50 मीटर की पाइप लगा दी तो उसमें से 100 टाइम वाटर निकाल देगा। अगर उन्हें सिर्फ 5 मीटर की पाइप लगाई होगी तो उसमें 1000 टाइम वाटर निकलेगा। तो जैसे जैसे पानी निकलेगा वो उसकी हाइट को कैलकुलेट करेगा, जो इसका कैनल के डिस्टेंस को काउंट किया जाएगा, क्योंकि हाइट इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ कैनल। डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड इज ऑलरेडी गिवन टू अस, वी गो फॉर द टाइम, इन द एंड वी गेट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 100 मिनट। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट की अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3, जो मुझे उम्मीद है 9 क्वेश्चन से सब बहुत इंपॉर्टेंट थे और बेस से कंसेप्ट पे जिसमें था कन्वर्जन ऑफ वन फिगर टू अनदर।